हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों एक अलग ही रार देखने को मिल रही है। पहले बातचीत थी प्रदेश अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन आखिर कौन होगा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि अब राव नरेंद्र सिंह के हाथ में प्रदेश की कमान रहेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में नियुक्त किए गए। अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र सिंह कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ये तो आने वाले समय में पता होगा, लेकिन एक जो अहम चीज ये रही, प्रदेश अध्यक्ष जो राव नरेंद्र सिंह को बनाया, जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास किया है कांग्रेस ने। क्योंकि हमने देखा है कि ओबीसी वोट बैंक पर एक बहुत कमजोर होल्ड कांग्रेस का देखने को मिला। नतीजन क्या हुआ? पिछले चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो 2024 में ओबीसी वोट बैंक पूरा का पूरा बीजेपी के पाले में स्वीप होता हुआ नजर आया था, बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह बात खटकी जरूर कि ओबीसी वोट बैंक पर नजर बनानी है। एक ओबीसी चेहरा आगे किया और राव नरेंद्र सिंह एक बहुत मजबूत चेहरा भी माने जाते हैं दक्षिण हरियाणा में। अब बात अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर ली जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक चर्चा हरियाणा कांग्रेस में यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उत्तर हरियाणा और मध्य हरियाणा में संगठन पर भी एक मजबूत होल्ड रहा है, एक पकड़ रही है संगठन पर भी। अब बात अगर करें प्रदेश कांग्रेस में तो उनकी एक अच्छी बैठ है ही, एक अच्छा कद है ही, लेकिन संगठन में भी एक मजबूत पकड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखने को मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मध्य हरियाणा से उत्तर हरियाणा तक एक आप कह सकते हैं कि एक मजबूत होल्ड रखते हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा में बात करें, ये प्रदेश अध्यक्ष जो आया है कांग्रेस का, यानी कि राव नरेंद्र सिंह के रूप में, ये दक्षिण हरियाणा से आए हैं। दक्षिण हरियाणा में अहीर बेल्ट का जिक्र मैं करूं तो कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा होल्ड पिछले चुनाव के दौरान यहां देखने को नहीं मिला। चाहे आप पिछले एक दशक की बात कर लें, और एक दशक से ज्यादा का समय हो गया संगठन न होने के चलते कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा है। राव नरेंद्र सिंह एक ओबीसी वोट बैंक को साधने का एक माध्यम आप कह सकते हैं, और ओबीसी वोट बैंक पर नजर कांग्रेस की है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक ने किस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में जीत को खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने खामियाजा भुगता। और केवल 2024 से नहीं, 2019 का विधानसभा चुनाव याद अगर आप कर लें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस एरिया में, दक्षिण हरियाणा का जिक्र मैं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा नहीं था। 2014 में भी कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसका एक कारण आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस की नजर ओबीसी वोट बैंक पर थी ही नहीं। कांग्रेस ने कोई जातीय समीकरण नहीं बनाया था। और हमारे देश में जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है, राजनीतिक पार्टियां बिना राजनीतिक समीकरण बैठाए चुनावी मैदान में नहीं आती हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। और जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि आप जात पात में विश्वास न करें, जातीय समीकरण में विश्वास न करें, विकास की आप बात करें, लेकिन आप जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं कर सकते। जातीय समीकरण जो बैठता है, चुनाव को किस तरफ झुकाना है, किस तरफ हल्का करना है, जातीय समीकरण बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट मायना हो जाता है। हमारे देश का जिक्र अगर मैं करूं तो हमारे देश में जाति के नाम पर चुनाव होता है, ये कड़वी सच्चाई है। जात पात के नाम पर चुनाव होते हैं, और जब आपके सामने बीजेपी हो तो आप जातीय समीकरण साधने की एक जो कला है अपने अंदर, आपके अंदर होनी चाहिए। अब कांग्रेस का इस तरफ ध्यान जरूर गया है, क्योंकि अब एक ओबीसी चेहरा, अब ओबीसी वोट बैंक को साधने का ये प्रयास रहा। अब एक दिक्कत और कांग्रेस में इन दिनों जो बड़ी देखने को मिली, हमें जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में देखने को मिली, कि यहाँ पर कैप्टन अजय यादव अपने बेटे के नाम का इंतजार कर रहे थे, चिरंजीव राव। अब यहाँ पर चिरंजीव राव का नाम अगर कांग्रेस दे देती तो दक्षिण हरियाणा में अब राव नरेंद्र सिंह जिनकी चर्चा पहले से चल रही थी, तो वहां भी हो सकता है कि कांग्रेस के समीकरण में एक गड़बड़ देखने को मिलती। तो राव
नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप देना, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में माफ कीजिएगा इस बात की चर्चा, यहाँ पर चिरंजीव राव इंतजार कर रहे थे कि भाई कमान उन्हें सौंपी जाएगी। अब इसका बिहार कनेक्शन ये है कि चिरंजीव राव जो है कैप्टन अजय यादव के जो बेटे हैं, उनका लालू परिवार के साथ भी एक कनेक्शन है और इस समय कांग्रेस बेहद ज्यादा सक्रिय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। तो क्या बिहार चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई चिरंजीव राव और साथ ही कैप्टन अजय यादव की एक नाराजगी अंदर खाने है कांग्रेस से, और चिरंजीव राव और कैप्टन अजय यादव के पारिवारिक रिश्ते लालू यादव परिवार के साथ हैं, तो आरजेडी के साथ कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहीं वहां तो एक खटास देखने को नहीं मिलेगी? और एक जो लगता है मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ओबीसी को चेहरा बनाकर ओबीसी वोट बैंक पर अपनी निगाह रख रही है जो कांग्रेस, अब राव नरेंद्र सिंह का नाम दिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये प्रयास है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये चीज एक हल्का सा रिफ्लेक्शन दे दे, तो ओबीसी वोट बैंक का थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का जो संगठन बना है, कांग्रेस का ये प्रयास रहा कि भाई ये जो हम संगठन बना रहे हैं इसे हमें आंतरिक कलह के मुद्दे से दूर रखना है, गुटबाजी से दूर रखना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्योंकि पिछले कुछ समय में ये बातें कही जाती रही कि भाई भ्रष्टाचार के आरोप इनके नए प्रदेश अध्यक्ष पर पुराने समय से हैं, जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब सरकार में वो मंत्री थे, और इस तरीके की बातें विपक्षी दलों की तरफ से बनी। तो क्या एक ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस को डेंट पहुंचा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे राव नरेंद्र सिंह पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इनेलो की तरफ से मुद्दा उठाया गया था कि भाई इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। तो एक जो कवायद थी कांग्रेस में, एक साफ सुथरी छवि, कोई गुटबाजी नहीं, किसी के पक्ष में न बोलने वाला हो, मतलब किसी को ऐसा ना हो कि किसी का खुलकर समर्थन करे और गुटबाजी लगे, ये था प्रयास कांग्रेस का। तो क्या ये कामयाब रहा? ये भी सवाल है, क्योंकि बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। और बीजेपी ने जो राजनीतिक समीकरण बिठाया 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र मैं करूं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे कर दिया और ये कहा गया कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और ओबीसी वोट बैंक ने देखिए किस तरीके से एक ऐतिहासिक स्विंग बीजेपी के पक्ष में गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को खली ये चीज कि भाई ओबीसी वोट बैंक पर हमने अपनी नजर नहीं रखी, उनका ध्यान नहीं रखा, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब कांग्रेस के प्रयास जो है धरातल पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फायदा कितना होगा? नुकसान तो देखिए बहुत हो चुका है। 2024 विधानसभा चुनाव, उससे पहले 19 का, उससे पहले 14 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में कमान है, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाते हैं। और क्या अब राव नरेंद्र सिंह के नाम की जो एक पर्ची निकली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कितनी स्वीकार्यता होगी? कांग्रेस के बड़े नेता उसको स्वीकार करके चलेंगे, उसको एक्सेप्टेबल कितना मानते हैं, ये भी देखने की बात होगी। क्या पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चलने का एक पोटेंशियल जो है वो राव नरेंद्र सिंह में देखने को मिलेगा आने वाले समय में? एक तो ये बात है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका कितना समीकरण बैठेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र को मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना होगा। और क्योंकि ये बात भी राजनीतिक गलियारों में है कि दक्षिण हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है, और होल्ड अच्छा है राव नरेंद्र सिंह का दक्षिण हरियाणा में। तो क्या पता सामंजस्य से ना बैठे। ये जो चर्चाएं चल रही है ना राजनीतिक गलियारों में, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कांग्रेस को इससे ऊपर उठ के एकता का एक उदाहरण देकर साथ चलना होगा। और आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में क्या है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अच्छा देखने को नहीं मिला। इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह के चेहरे को आप कैसे देखते हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अब है ही लीडर ऑफ अपोजिशन।